नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू प्यार से दो बोल भी नहीं बोलती। यह आजकल की लड़कियों को देखो, दो बोल प्यार से नहीं बोल सकती, बस मुंह फुलाई घूमती रहेंगी। यह नहीं कि सास के साथ दो शब्द प्यार के तो बोल ले। संतोष जी अपनी पड़ोसन निर्मला जी से यह सब कह रही थी, तभी उनकी बहू अन्नू ने यह सब सुन लिया। अन्नू ने बोला तो कुछ नहीं, पर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मन ही मन सोचने लगी, माँ जी दो बोल तो क्या, मैं तो आपसे माँ की तरह मन की हर बात कहना चाहती थी, पर आपके पास सुनने का ही वक्त नहीं था। आज भी याद है अन्नू को, जब वह दुल्हन बनके इस घर में आई थी। माँ जी के आसपास डोलती रहती, खाना कैसा बनेगा, आप लोग कौन कौन से व्यंजन पसंद करते हैं, आप लोग कौन कौन सी दवाई और किस टाइम पर लेते हैं, कौन से त्योहार में घर को कैसे सजाना है, हर एक बात पूछती थी। वह घंटों माँ जी से बातें करना चाहती, सोचती इतनी अच्छी बहू बनूंगी कि माँ जी की बेटी की कमी पूरी हो जाए। परंतु जब भी वह अपनी सास से कुछ पूछने जाती, उसकी सास हमेशा यही कहती, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है क्या, सब कुछ हमसे ही पूछती रहती हो। दूसरों से कहती, हम ना हो तो घर एक दिन नहीं चला सकती है लड़की, बस बातें करना जानती है, काम नहीं। कभी अन्नू को अन्नू के नाम से ही नहीं पुकारा, हमेशा सुन जरा ए लड़की या फिर अपने बेटे की पत्नी कहकर पुकारा। बहू कहना भी माँ जी को भारी लगता। कभी घर के काम खत्म कर अन्नू सासू माँ के पास बात करने को बैठती तो माँ जी, यह हमारी पूजा का समय है, यह हमारे आराम का समय है। हमेशा यही कहती, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, जब देखो तुम हमारे पास गप्पे लड़ाने आ जाती हो, कुछ सिलाई बुनाई भी कर लिया करो, यह कहकर झिड़क देती। कभी वह उनके सिर में तेल लगाने के बहाने, पैर दबाने के बहाने बैठ भी जाती तो अपने मन की बात कहने सुनने की बजाय, लड़की पता है उसकी बहू तो यह करती है, हमने तो अपने ज़माने में वह किया, या फलाना बहू के घर से इतना दहेज आया, कहकर उसका दिल दुखा देती। धीरे धीरे अन्नू ने उनके पास बैठना कम कर दिया। माँ जी के हर काम करती, पर ज़्यादा हंसती बोलती नहीं कि पता नहीं क्या कड़वी बात सुनने को मिल जाए। अब जब बहू ने सास के पास बैठना बंद कर दिया तो संतोष जी हर आने जाने वालों को बताती है कि हमारी बहू अन्नू दो मीठे बोल भी नहीं बोलती, काम ना करे पर बोले बतियाए तो सही, पैसा लगता है क्या बोलने में। सच ही तो है, हम सोचते हैं शब्दों का क्या मोल, किसी से हम क्यों बात करें जब वह हमारे काम का नहीं, पर हम यह नहीं समझते कि यही मुफ्त में मिलने वाले बोल अगर अनमोल हों और हमें अपनों से ना सुनने को मिले तो कानों में ही नहीं हमारे मन तक में सूनापन भर सकते हैं। इसीलिए अगर चाहे आपसे दो शब्द प्यार से बोले तो उसका एहसान मानो, कुछ उसकी सुनिए, कुछ अपनी कहिए। आजकल बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर प्यार से दो बोल बोलने वाला कोई नहीं। और आप भी अपने दो शब्द सोच समझकर ऐसे खर्च करें, आपको भी खुशी हो और सुनने वाले को भी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।